प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सहआचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं एमए फाइनल संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र गद्य पद चंपू के अंतर्गत आने वाली पुस्तक शिवराज विजय का द्वितीय निश्वास में आपको प्रारंभ, जो पिछले वीडियो में प्रारंभ हो चुका है, उसी का दूसरा वीडियो में आपको बना रही हूँ। देखिए पैराग्राफ। अथ जगतः प्रभाजालम आकृष्य कमलानि समुद्रे कोकान चकोकीन कृत्य सकल चराचर चक्षु संचार शक्तिम शिथिल कृत्य कुंडलेन नेव निज मंडलेन पश्चिमाशायां भूषयन् वारुणी सेवनेनेव मांजिष्ठम मंजिम रंजितः अनवरत भ्रमण परिश्रम श्रांत इव सुसुप्तषु मलक्षे गण दुराचार दुखाक्रांत वसुमती वेद नामिव समुद्रे शायिनी निविवेदिषु वैदिक धर्म ध्वंस दर्शन संजात निर्वेद इव गिरि गहनेषु प्रविश्य तपश्चकृषु धर्म ताप तप्त इव समुद्र जले शिश्नासु साय समय अवगत्य संध्यो उपासनगिव विधिषु नास्ति कोऽपि मत्कुले ये सकंठग्रहं धर्म ध्वंसिनो यवन हतकान यज्ञाद रस्माद भारतगर भिन्न सारेत इति चिंताया आक्रांत एव कंद्रेषु प्रविविक्षु भगवान भास्वान क्रमशः क्रूरकरान अपहाय दृश्य परिपूर्ण मंडलः संवृते स्वेति भूये पीति भूये रक्ति भूये च गगन धरातल लाभ्याभूयभ्यात आक्रम्यमाण इवांडाकृतिम् अंगीकृत्य कली कौतुक कवलीकृत सदाचार प्रचारस्य पातक पुंजरित धर्मस्य च यवन गणग्रस्तस्य भारतवर्षस्य च स्मारयन् अंधतमस्य च जगत् पातयन् चक्षुषां गोचर एव संजातः। इस गद्यांश में सूर्यास्त का वर्णन है। देखिए इसको। इसके बाद संसार के प्रकाश समूह को खींचकर समेटकर कमलों को बंद करके चक्रवाकों को दुखी बनाकर संपूर्ण संसार के चर अचर प्राणियों की दर्शन शक्ति को कमजोर करके कुंडल के समान अपने बिंब से रंगे हुए से लालिमा वाले लगातार घूमने के परिश्रम से थके हुए से मानो सोने की इच्छा वाले मल्लेश समूह के दुराचरण के दुख से घिरी पृथ्वी देवी की मानो समुद्रशाही क्षीर समुद्र में शयन करने वाले भगवान विष्णु से पीड़ा निवेदन करने की इच्छा वाले मानो वैदिक धर्म के विनाश को देखकर खिन्न होकर दुर्गम पर्वतों में जाकर तपस्या करने की इच्छा वाले मानो धूप से व्याकुल होने के कारण समुद्र जल में स्नान करने की इच्छा वाले मानो सायंकाल जाकर संध्या करने की इच्छा वाले कोई भी मेरे वंश में
ऐसा नहीं है जो गला पकड़कर धर्म का ध्वंस करने वाले दुष्ट यवनों को यज्ञीय भारत के अंदर से बाहर निकाल दे। मानो इस चिंता से आकुल होकर पर्वत की गुफाओं में प्रवेश करने की इच्छा वाले भगवान सूर्य क्रमशः कठोर रश्मि को छोड़कर संपूर्ण बिंब को दर्शनीय बनाकर सफेद होकर, पीले होकर और आकाश तथा पृथ्वी तल दोनों ओर से आक्रमण होने के कारण मानो वर्तुलाकार होकर कलयुग के प्रताप से नष्ट हुए सदाचार का, पाप समूह से पीले पड़े धर्म का और यमन समूह से ग्रस्त भारतवर्ष की दशा का स्मरण करते हुए प्रगाढ़ अंधकार में संसार को ढकेलते हुए दृष्टि से अगोचर ही हो गए। प्रस्तुत अवतरण में अनुप्रास की मनोहारी छटा दर्शनीय है। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने कुंडलेन निज मंडल वारुणी सेवेन्यु मंजिर रंजित श्रांत्यु सुसुप्तशु वसुमति वेदना यु संजात निर्वेदयु धर्म तापस तपयु संध्योपासनमयु चिंताक्रांति इन स्थलों पर उत्प्रेक्ष अलंकार द्वारा अपनी कल्पना का सुंदर अवतरण किया है। सनंत प्रयोगों द्वारा कवि की व्याकरण विज्ञता का परिचय प्राप्त होता है, जो कवि की भाषा पर अधिकार का सूचक है। सूर्यास्त की प्राकृतिक वर्णना प्रभावमय शैली में की गई है। धन्यवाद।